अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मैं जो हूँ जा रही हूँ अपना हेल्थ कार्ड मींस तहसीरा सैनिटारिया रिन्यू करवाने के लिए। बस में जा रही थी। बेसिकली हेल्थ कार्ड जो है, जब भी आप इटली आते हैं तो सबसे पहले आपको अपना हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ता है, जिसे इटालियन में तहसीरा सैनिटारिया कहा जाता है। उसके लिए जो है सबसे पहले आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: परमेसो दी सोजोर्नो, कोडिce फिस्काले और हॉस्पिटालिटा एंड पासपोर्ट। तहसीरा सैनिटारिया बनवाने के लिए आपको एएसएल जाना पड़ेगा। जिस भी सिटी में आप लोग रहते हैं उसका आप सर्च करें, आपका नियरेस्ट एएसएल कौन सा है। जैसे अगर आप बोलोनिया में रहते हैं तो बोलोनिया सर्च करें, अगर आप वेनेसिया में रहते हैं वेनेसिया सर्च करें, अगर आप वेरोना में रहते हैं वेरोना में आप सर्च करें। तो आप जिस भी सिटी में रहते हैं आपको वहाँ का अपना एएसएल सर्च करके वहाँ जाना पड़ेगा और फिर उनसे अपने तहसीरा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कहीं कहीं है वो अपॉइंटमेंट पहले आपको लेनी पड़ती है और फिर जाना पड़ता है। कहीं कहीं आप डायरेक्ट जाके उनसे अपना तहसीरा रिन्यू करवा सकते हैं या फ़र्स्ट टाइम बनवा सकते हैं। सेकेंडली, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। बेसिकली जब भी आपका तहसीरा बनता है तो उसके ऊपर आपका एक डॉक्टर असाइन हो जाता है, जिसे जीपी भी कहा जाता है या आपका फैमिली डॉक्टर बोला जाता है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी कोई चार्जेस नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चेकअप होता है, सब कुछ होता है। साथ साथ मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि वीडियो में क्या हो रहा है। तो मैं जो हूँ वैसे सुबह गई थी 9 बजे तक, और जब पहुँची हूँ तो वहाँ बहुत रश था। आपने देखा होगा, मुझे काफ़ी लेट नंबर मिला था। फिर वहाँ से फ्री होने के बाद जो है मैं थोड़ी बहुत ग्रॉसरी के लिए चली गई थी, वो ली। फिर आकर मैंने नाश्ता करा, चाय बना ली थी और अंडा बाकी पराठा वगैरह खा लिया था। ब्रेकफ़ास्ट के बाद मैंने थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग करी। मैं रेगुलर क्लीनिंग नहीं करती क्योंकि यहाँ डस्ट नहीं आती और मेरा घर जो है वो साफ़ ही रहता है मोस्टली। तो मैं 1 डे गैप के साथ जो है वो एक तरीके से डीप क्लीन कर लेती हूँ। बस फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत रेस्ट करा, शाम हो गई थी। क्योंकि वैसे ही मैं जब अपने काम से फ्री होकर आई थी वहाँ से तो कोई 3 बज रहे होंगे। तब मैंने फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद, क्लीनिंग वगैरह करने के बाद शाम ही हो गई थी। फिर बस उठ के खाने की तैयारी करी, तो हल्का-फुल्का सोचा बस हल्का-फुल्का बना लूँगी। पास्ता बना रही थी और तो अब आप वो देखें पास्ता, बस सिंपल पास्ता है, इसकी कोई ऐसी एज़ सच स्पेशल रेसिपी नहीं है। तो आप बस देख लें क्या हो रहा है वीडियो में। मैं बाकी आगे कंटिन्यू करती हूँ अपना टॉपिक। अब बात करते हैं हम मेडिसन की। जब आप मेडिसन लेने के लिए जाते हैं, होती तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको टिकट के पैसे देने पड़ते हैं। अगर बोला जाए तो टैक्स पे करना पड़ता है, उसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ होता है मेडिसन पे, वो आपको पे करना पड़ता है। अब वो मेडिसन टू मेडिसन वेरी करती है कि कितनी एक्सपेंसिव है, कितनी चीप है। और अब दूसरी बात आती है आपके टेस्ट की। अगर आपके कोई से भी पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं या कोई से भी टेस्ट होते हैं, उसमें जो है आपके हाफ़ पेमेंट हो जाती है। वही बात आ गई, आपको टैक्स पे करना पड़ता है और जो उसके अलग चार्जेस होते हैं वो आपको नहीं देने पड़ते। अगर किसी का तहसीरा सैनिटारिया नहीं बना हुआ होता या एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपको जो है फुल पेमेंट करनी पड़ती है, और फुल पेमेंट जो है वो आपकी ज़्यादा अच्छी खासी लगती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है मेडिसन, टेस्ट, डॉक्टर के चेकअप वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन उसमें आपका जीपी का चेकअप फिर भी फ्री रहता है क्योंकि आप एक तरह से रजिस्टर हैं इटालियन हेल्थ सर्विस में। अब हम बात करते हैं, अगर किसी को अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता कोई सीरियस डिज़ीज़ हो जाती है जो उसकी लॉन्ग टर्म चलेगी, तो उसमें जो है आपका एक एग्ज़ैम्पशन हो जाता है जो आपका जीपी देते हैं, और वो आपको जाके एएसएल में सबमिट कराना पड़ता है जहाँ से आप तहसीरा सब बनवाते हैं।
वहाँ जो है फिर आपकी एग्ज़ैम्पशन हो जाती है, मतलब आपके कुछ प्राइस में, कुछ पैसों में और ज़्यादा मज़ीद कमी आ जाती है, या तो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है केस टू केस, या तो मेडिसिन टू मेडिसिन या टेस्ट के हवाले से। ये थी आज की वीडियो। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ तक मुझे पता था, जिस एक्सपीरियंस से मैं गुज़री थी, वो सब मैंने आपसे शेयर करा और उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।